मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर खैरुद्दीन सूफी के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक जोकर नमूदार हुआ है। धीरेंद्र शास्त्री, जिसने लाखों की पब्लिक को जमा करते हुए ये बात का ऐलान किया है कि मैं हिंदुस्तान के तमाम क्रिश्चियन और मुसलमानों को सनातन धर्म में शामिल करूंगा और हिंदू धर्म बनाऊंगा। 26 साल का एक छिछोरा जोकर जो 140 करोड़ के आबादी वाले जमहूरी मुल्क में हर मज़ाहिब के अफराद के जज्बातों को ठेस पहुंचाकर काम कर रहा है और अगर गौर किया जाए तो ये बीजेपी और आरएसएस के लिए भी एक चुनौती है। मजीद तफसीलात सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, करीब 10-12 दिन से मध्य प्रदेश में एक जोकर नमूदार हुआ है जिसका नाम धीरेंद्र शास्त्री है। वो जो कुछ भी शोबदेबाजी, हाथ की सफाई या दिमाग को पढ़ने का जो कुछ भी उसके पास वो कर रहे हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लाखों की पब्लिक को जमा करते हुए उसने जो ऐलान किया है कि मैं तमाम ईसाइयों और मुसलमानों को सनातन धर्म में शामिल करूंगा और हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। बाकायदा बैनर पर ये लिखा हुआ है कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। यानी ये नारा हमारे आज़ादी से पहले ये नारा दिया गया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ इसने ये कहा है कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। यानी इसका ये ऐलान खुले तौर पर बीजेपी सरकार के लिए एक चुनौती है और आरएसएस के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना तमाचा भी है कि 26 साल का एक छिछोरा जोकर वो भारत के 140 करोड़ भारतीयों के दिल से खेल रहा है, अक़ीदे से खेल रहा है। और सितम ज़रीफ़ी ये है, बल्कि हमारी भारत की ये बदनसीबी है कि जो गोदी मीडिया है वो हमेशा ही दूसरे धर्मों के ख़िलाफ़ ही प्रचार करते आए हैं। और यहाँ पर एक बात ये सामने आई है कि जो जमीयतुल उलमा हिंद के बड़े एक जलसे में जाकर जो शख्स इस्लाम के लिए क़सीदा ख़ानी किया और इस्लाम की तारीफ़ किया और वो अपने आप के नाम के साथ उसको बाबा भी कहा जाता है, जिसको रामदेव कहते हैं, और वो दावा करता है कि योग को अपनाओ और मृत्यु को भगाओ। यानी उसके योग करने से मौत भी ख़त्म हो जाती है। तो अब ये ख़ुद कितना बड़ा फर्राड और झूठा है कि किस तरह भोले भाली अवाम को धोखा देकर भीड़ इकट्ठा करता है ये। और इसका सबसे बड़ा झूठ ये है कि आज ये जो पतंजलि चला रहा है, आप उसके चेहरे को उसको आप गौर से देखिए, ये खुद जो है ना लकवे का मरीज़ है। इसकी एक आँख जो है ना ये बंद नहीं होती, ये मुंह उसका टेढ़ा है। अरे जब तू जो है ना इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, तो अपने जो ना चेहरे को साफ क्यों नहीं कर लिया? यहाँ भी धोखा दे रहा है। और इस शख्स ने उस मध्य प्रदेश के जोकर की तायद करते हुए इसने ये बयान दिया है कि इस्लाम के मानने वाले सबसे बड़े पाखंड होते हैं। रामदेव, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि कितने बड़े बड़े आश्रम चलाने वाले आज सलाखों के पीछे है। राम रहीम जिसके करोड़ों भक्त थे, आज कहाँ हैं? कौन फैलाया पाखंड? और आसाराम कौन फैलाया पाखंड? और एक हरियाणा का एक
जो हमारी जो है ना फौज से, हमारी पुलिस से मुकाबला तक किया उसने। कौन फैलाया जो है ना पाखंड, कौन फैलाया? अरे तुम्हारे लिए शर्म से डूब मरने की बात यह है कि आश्रमों में ये पाखंडी नौजवान लड़कियों के साथ रेप करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। हाँ, अरे तुमको तो शर्म से डूब कर मरना चाहिए। और क्या हमारे इस्लाम के मानने वाले ये शोभा करते हैं, लाखों की भीड़ जमा करते हैं, ऐसे जो ना उनका आलीशान महलात होते हैं आश्रम के नाम पर। राम रहीम के कितने महलात थे और कौन कौन जाके वहाँ पर जो ना माथा टेकता था। यही आसाराम के पास कौन कौन जाके माथा टेकता था, ये तुमको नजर नहीं आया? अरे कुछ हमारे मुसलमानों में कुछ गिने चुने कुछ छोटे मोटे काम कर लेके वो पेट भर रहे हैं। वो कि हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, हम उसकी ख़तई तायद नहीं करेंगे। टीवी में बता जा रहा ढुशुम ढुशुम बाबा, वो फलाने बाबा। अरे चोरों को बता के तुम इस्लाम के खिलाफ बोलते? हाँ, अरे सूफी संत ऋषि मुनि वो होता है जिसका धर्म इंसानियत होता है। हाँ, अपने आप को साधु कहते हो, ऋषि कहते हो, संत कहते हो, शर्म आना चाहिए। हाँ, जिसके पास जो ना इंसानियत ही कुछ भी नहीं है वो साधु संत सूफी कैसा हो सकता है? वो कतई नहीं हो सकता। और ये रामदेव ने खुले तौर पर मुसलमानों पर हमला किया है। अरे जबकि उस मध्य प्रदेश के उस जोकर को धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कोई मुसलमान ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, कोई मुसलमान ने। क्योंकि हम जानते हैं ये तुम्हारे पास जो ना ये खिलौना है, ये ऐसे हजारों के हिसाब तक आते गए, 75 साल में आते गए और कानून उनको सजा दिया। हम भारत के कानून को हम सलाम करते हैं, हम सलाम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून को हम सलाम करते हैं कि उस कानून की वजह से ये ऐसे पाखंडी नौटंकी चोर जो ना भारतीयों का खून चूसने वाले, अरे इनका ने करोड़ों जो दौलत कहाँ से आई, कहाँ से आई? रामदेव, अरे तुम्हारे नाम के साथ बाबा कहना भी बाबाओं की तौहीन है, बाबाओं की तौहीन है। और तुम इस्लाम को कहते हो और हलाला का जिक्र करते हो। तुम जानते हलाला क्या है? हाँ, जानते हो तुम? तुम्हारी औकात, तुम्हारी हस्ती क्या है जानने के लिए? क्या कभी कोई मुसलमान ने सनातन धर्म के खिलाफ कभी बात कही? कभी कोई जो ना मुसलमान ने सनातन धर्म के जो तरीक़े जो अपनाए गए हैं उसके खिलाफ बात कही? वो तुम्हारा ज़ाती मामला है, उससे हमको क्या लेना देना? अरे तुम हमारे तरफ क्यों पलट रहे हो? चोर तुम हो, तुम्हारे घर में चोरा पैदा हो रहे हैं और जो ना निशाना हमको बनाते हो, इस्लाम के मानने वाले। हाँ, तो यहाँ तुम्हारी असलियत अवाम के सामने जाहिर हो गई है कि ये नमूने तुम लोग खुद ही पैदा कर रहे हो। इनकी तायद करना ये है कि वो जैसा पाखंड बता रहा है तुम भी पाखंडी हो, तुम भी धोखेबाज हो। हाँ, और तुम भी, तुम्हारा कच्चा चिट्ठा पूरे अवाम के सामने है। दिखावे के लिए झोपड़ी में नीचे सोते, लेकिन कितने करोड़ों रुपए जो ना तुम दबा के बैठे हुए हो। हाँ, और तुम्हारे लिए शर्म से डूब मरना तो उसी वक्त चाहिए था जब तुम रामलीला मैदान से औरतों का लिबास शर्ट सलवार पहन के भागे थे। रामदेव, सुनो मेरी बात। अरे कहाँ का ऋषि है तू, कहाँ का तू जो ना संत है, कहाँ का साधु है तू? हाँ, कहाँ का साधु है? अरे पैदा करने वाले पे तेरे को भरोसा नहीं है और तू चोरों की तरह जो है ना लेडीज के कपड़े पहन के भागा था। याद कर ले रामदेव, तू इस्लाम को और मुसलमानों को टारगेट बनाता है। हाँ, आज मैं चैलेंज दे रहा हूँ, अरे ऐसे जो पाखंड दिखाने वाले हैं हमारे से मुकाबला हो जाए, हम चैलेंज करते हैं। हाँ, वहाँ पर अर्जी लगा के नारियला बन के, हर नारियल का कलर अलग, एक हरा, एक पीला, एक काला, फलाना हुआ तो ये बनना। अरे ये पुराने हथकंडे हैं, ये छिचोरे लोग। हाँ, ये करके पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और तू ये कहता है कि इस्लाम में सबसे बड़ा पाखंड है, इस्लाम के मानने वालों में पाखंड है। अरे पाखंड तो सारी दुनिया तुम्हारे में देख रही है।
सारी दुनिया देख रही है। जो आज ये पाखंड फैलाने वाले ये सलाखों के पीछे है, सनातन धर्म को बदनाम करने वाले। हाँ, और रामदेव वो तुम्हारे थे ना जो 16,000 कृष्ण भगवान ने 16,000 नारियों से शादी की थी, तो उस कमबख्त ने भी 16,000 का टारगेट पूरी करने के लिए नौजवान लड़कियों को आश्रम में कैद करके रखा था। कौन था वो? इस्लाम के मानने वाला था। हाँ, वहाँ पर खुले तौर पर बलात्कार किया जाता था उनका। वहाँ से कंडोमा जो ना निकले जब धावा पड़ा। ये भारत का कानून है, ये बाबा साहब अंबेडकर का ये कानून है कि ऐसे पाखंडियों जो है ना कानून की जकड़ में आ जाते हैं। और ये छिचोरा जो मार्केट में अब नया नया निकला है और जो एकदम उबला है, जैसा कि मसला मशहूर है कि पानी का बुलबुला जल्दी फूलता और जल्दी बैठता। अब ये इसका टाइम आ गया, ये भी सलाखों के पीछे जाने वाला है। रामदेव, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो और अपने में झांक के देख लो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या है। हमारी ज़बान मत खुलाओ, क्योंकि हम कभी तुम्हारे नाम पे नहीं आते। हम किसी जो है ना धर्म के मानने वाले के खिलाफ कोई मुसलमान नहीं कहता, लेकिन तुम्हारे दिल में जहर है, तुम वतन दुश्मन है, तुम अपने भारत के जो है ना वासियों के दुश्मन हो तुम। हाँ, और तुम्हारा झूठ कितना कितना बताएं। कहाँ गया काला धन? कहाँ गया? क्यों? वो पतंजलि का परमिशन मिलते ख़त्म हो गया पब्लिक की सेवा। हाँ, ख़त्म हो गया। अरे पाखंडी, हाँ, 140 करोड़ भारतीयों के साथ तूने धोखा किया है, धोखा। बड़ा फरेबी तो तू है, पाखंड तो तू है, और तू इस्लाम के मानने वालों के साथ कहता है। हाँ, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हाँ, पतंजलि चलाता, खुद तेरा चेहरा सीधा नहीं है, हंसा तो ये इधर जाता, ये आँख इधर जाती। कहाँ का ऋषि तू, कहाँ का मुनिम, कहाँ का साधु? हाँ, कहाँ तू जो है ना वेद को जानने वाला है? कहाँ तू आयुर्वेद से वाकिफ है तू? हाँ, अरे जो भगवान के होते हैं, जो पैदा करने वाले के होते हैं, वो तो जो ना इंसानों से मोहब्बत करते हैं। हाँ, तू जो है ना पैदा करने वाले का पुजारी नहीं है, तू शैतान का पुजारी है। इसलिए इंसानों से जहर तेरे दिल में भरा हुआ है। अरे रामदेव, समझ जा, हम किसी के नाम पर नहीं आते, हम किसी को छेड़ते नहीं। अगर कोई हमको छेड़ता है तो हम छोड़ते भी नहीं। ये हमारा वार्निंग है, चैलेंज है कि दोबारा अगर इस्लाम के ताल्लुक़ से अगर तुम्हारे ज़बान से गंदे अल्फाज निकलेंगे तो हम तुम्हारे ख़िलाफ़ पूरे भारत में हम तुम्हारे ख़िलाफ़ एक मोर्चा खोलेंगे। और मैं इस बयान के ज़रिए, इस एक मीट के ज़रिए से मैं तमाम भारतीयों से ये अपील कर रहा हूँ कि ये झूठा फरेबी, हाँ, ये पाखंड जो पतंजलि चला रहा है उसमें भी धोखा दे रहा है ये। लिहाजा पतंजलि के प्रोडक्ट का बाइकाट करें। और मुसलमान तो खैर पहले भी नहीं करते और अभी भी मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ, ईसाइयों से अपील करता हूँ, सिखों से अपील करता हूँ और हमारे बहुजन समाज से ये अपील करता हूँ कि ये हमारा दुश्मन है ये, और इसका कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, इसका बाइकाट करना चाहिए।